हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। इस वीडियो में हम वर्ब के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि एक सेंटेंस में वर्ब जो है एक इम्पोर्टेंट रोल रखती है, क्योंकि वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनता और वर्ब ही आपके टेंस का काम करती है। तो इस वीडियो में हम वर्ब के कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे और उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी जो वर्ब है वो कैसे कैसे प्रयोग होती है। और उस सिर्फ 4 या 5 बातें हैं, उनको करने के बाद हमारा जो सोच है वर्ब के प्रति वो बदल जाएगी। तो पहले हम वर्ब की जो फॉर्म दी है, जो अवेलेबल फॉर्म होती हैं, जितनी फॉर्म होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सिर्फ हमने 2 या 3 उदाहरण लिए हैं। तो देखिए, आपके पास ये जो वर्ब का चार्ट है, यहाँ पर बेस फॉर्म, फर्स्ट और उसकी सिंगुलर फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म को लिया है। केवल हमने 4 वर्ब लिए हैं। उदाहरण के लिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिसे ये गोज है या बेंट है, गॉन है या गोइंग है या गो ही मान लो, ये सारी फॉर्म का, वर्ब की सारी फॉर्म का जो निर्माण हुआ है या जो बनी है वो सब बेस फॉर्म से ही बनी है। भाई, गो से ही गो बनी है फर्स्ट फॉर्म, और जिसकी सिंगुलर फॉर्म गोज होती है। इस गो से ही बेंट बनी है सेकंड फॉर्म, इस गो से ही गॉन बनी है थर्ड फॉर्म, और गोइंग बनी है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म बनी है वो सिर्फ बेस फॉर्म से ही बनी है। अब आप लोग कहेंगे कि बेस गो और गो तो फर्स्ट फॉर्म और गो दोनों एक ही फॉर्म है, राइट और राइट एक ही फॉर्म है, हैव और हैव एक ही फॉर्म है। तो इन बेस फॉर्म में और इसमें फर्स्ट फॉर्म में क्या अंतर हुआ? तो आप जान लीजिए, लगभग सारी वर्ब की जितनी भी वर्ब हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म ही बेस फॉर्म है, यानी कि उनकी बेस फॉर्म ही फर्स्ट फॉर्म है, कह सकते हैं। लेकिन एक हमारी वर्ब है बी, जिसका अर्थ होता है होना। यह एक इकलौती वर्ब ऐसी है जिसकी बेस फॉर्म अलग है और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और आईएनजी फॉर्म ये बिल्कुल अलग हैं। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि बेस फॉर्म से ही सारी फॉर्में बनी हैं, जितनी भी फॉर्म्स हैं वर्ब की वो सब बनी हैं। तो हमको ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि बेस फॉर्म से ही सारी फॉर्म का निर्माण होता है। अब हम बी वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। हमने देखा कि जिसे हैव बेस फॉर्म है और हैव के साथ हैव फर्स्ट फॉर्म है जो उसकी सिंगुलर फॉर्म है, तो बेस फॉर्म हैव है। ऐसे ही बी है आपकी बेस फॉर्म। तो जो फर्स्ट फॉर्म है वो इज, एम, आर है, सेकंड फॉर्म है वो वॉज, वर है, और जो थर्ड फॉर्म है इसकी बीन है, और इसकी आईएनजी फॉर्म जो है वो बीइंग है। अब एक नई बात और सीखिए, काउंट करिए जरा, 1, 2, 3, 4, 5। किसी भी जो नॉर्मल वर्ब है उसकी 5 फॉर्म होती हैं। गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5। लेकिन बी इकलौती ऐसी वर्ब है जिसकी 8 फॉर्म होती हैं। बेस फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो बी अकेली ऐसी फॉर्म है जिसकी 8 फॉर्म होती हैं। ये तो हुई, और ये सारी फॉर्म आपको बी की तो सारी फॉर्म याद रखनी पड़ेंगी, जिसका अर्थ होता है होना। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, अब यहां पर देखिए, हम जानते हैं कि नाउन को, ये रोचक वर्ब की बात है कि हम जानते हैं कि नाउन को
प्लूरल जब बनाते हैं तो एस और ईएस जोड़ते हैं, और वर्ब को प्लूरल बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल ही होती है। देखिए ये है आपका डॉग, इसका प्लूरल क्या हुआ? डॉग्स, इनके एस हमने प्लस किया। काउ, काउ का प्लूरल क्या हुआ? काउज, तो इसको हमने एस प्लस किया। मैंगो का मैंगोज है, जिसमें हमने ई एस प्लस किया। तो कहने का मतलब यह है कि हम एस प्लस ई एस, यानी कि एस या ई एस प्लस करके हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं। लेकिन वर्ब के साथ ये नियम उल्टा होता है भाई। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो आपकी क्या होती है? प्लूरल फॉर्म होती है। और प्लूरल फॉर्म को हम सिंगुलर बनाते हैं। नाउन में हम सिंगुलर को प्लूरल बनाते थे, लेकिन वर्ब में हम प्लूरल को सिंगुलर बनाते हैं। गो, गोज, राइट, राइट्स, प्ले और प्लेज। तो उनके वर्ब में नाउन से ये नियम उल्टा होता है, तो इस बात को ध्यान रखिए। और यहां ध्यान रखिए कि प्रेजेंट और पास्ट का इंडेफिनिट मान लें तो जैसा करता वैसी क्रिया, एक वचन करता एक वचन क्रिया और बहुवचन करता बहुवचन क्रिया। तो कहने का मतलब ये रूल है कि जो आपका सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ प्लस में सिंगुलर वर्ब आती है, इसलिए ये वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल होता है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और जो कि प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ प्लूरल ही वर्ब आएगी आपकी। यानी कि जैसा करता होगा उसके साथ वैसी ही क्रिया प्रयोग होगी। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए फिनिट वर्ब फ्रेज इज आइदर प्रेजेंट और पास्ट, मीनिंग प्रेजेंट टाइम एंड पास्ट टाइम, नाउ एंड देन। तो इसमें बात करते हैं। देखिए वर्ब के हमारे जो रूप होते हैं तो वो केवल दो ही टेंस में प्रयोग होती है। ध्यान रखिए, वर्ब की जो फॉर्म होती हैं वो केवल दो ही टेंस के लिए आती हैं, एक प्रेजेंट के लिए और दूसरी पास्ट के लिए। अब आप कहेंगे फ्यूचर, फ्यूचर के लिए कोई भी वर्ब नहीं बनी है। जितनी भी वर्ब है वो आपकी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में बताती हैं, और किसी भी टेंस के बारे में नहीं बताती। फ्यूचर टेंस जो है आपका बेस फॉर्म है, उसके पहले बिल लगाकर बनाया जाता है, ये उसका कॉन्सेप्ट है। यानी कि कोई भी वर्ब जो है वो फ्यूचर के लिए नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी प्रेजेंट के लिए है, और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो पास्ट के लिए है। तो ये दो ही बातें हैं जो आपके टेंस को बताती हैं। तो ये यहां ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखें तो वो प्रेजेंट टेंस होगा, और किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म देखें और वो पास्ट टेंस होगा। लेकिन कह रहा है वर्ब फ्रेज में, यानी कि वर्ब जो फ्रेज है, तो वर्ब फ्रेज में देख लीजिए लगभग चार वर्ब एक साथ होती हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब और प्लस एक मेन वर्ब। 4 वर्ब तक एक सेंटेंस में हो सकती हैं। तो जिसमें जो पहली वर्ब होगी, फर्स्ट जो वर्ड होगा वर्ब का, वो आपको प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बताएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बी लिव हियर, लिव फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस, लिव्ड सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस, इज फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट टेंस, वॉज फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस, हैव फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस, हैड सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस, हैज फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस, और बिल लगा है तो फ्यूचर टेंस। अब इसमें हमने प्रेजेंट का कौन सा टेंस होगा, पास्ट का कौन सा टेंस होगा, इस बारे में हमने बात नहीं की है। ये बात दूसरा भाई जो दूसरी वर्ब है जिसको हमने ब्लू से लिखा है ये निर्धारित करेगी। फिलहाल पहली वर्ब जो है, जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब फ्रेज में,
वो आपका निर्धारण करती है टेंस का। अभी हमने बात की थी कि एक वर्ब में, एक सेंटेंस में लगभग 3 हेल्पिंग वर्ब और 4 जो है मेन वर्ब, सॉरी 3 हेल्पिंग वर्ब और 1 मेन वर्ब हो सकती है। कुल मिला के 4 वर्ब होती हैं। गिन लीजिए, देखिए यहां तक तो हुई आपकी हेल्पिंग वर्ब, विल, हैव, बीन, 3 हेल्पिंग वर्ब हैं और एक रीडिंग मेन वर्ब है। यानी कि किसी भी वर्ब फ्रेज में अधिकतम 4 जो है वर्ब्स का एक फ्रेज होता है। अब हम अगले पॉइंट बात करते हैं। तो ये अगला पॉइंट यही है कि वर्ब की अधिकतर वर्ब फ्रेज में अधिकतम 4 वर्ब्स होती हैं, जो आपकी 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं और 1 मेन वर्ब होती है। तो कह रहा है केवल पहली हेल्पिंग वर्ब, ये नोट कर लीजिए, ये हमेशा नोट रखिए कि केवल पहली हेल्पिंग वर्ब ही आपके नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण करेगी और पहली ही हेल्पिंग वर्ब को यदि आप सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करते हैं तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का निर्माण करती है। अब सेंटेंस के एग्जाम्पल देखिए, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो इज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है और ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल इज वर्ब, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा दिया है तो आपका नेगेटिव बनेगा। अब यही अगर हम शुरू में ले लेते हैं तो आपका इंटरोगेटिव बनता है। इंटरोगेटिव बनता है जिन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है उनको हम डू और डज बनाते हैं, उनको सिंपल सेंटेंस लेते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब ही नेगेटिव बनाती है, बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव नहीं बनता। यदि आप वो नेगेटिव शब्द ही यूज कर दें वो अलग बात है, जैसे नेवर का हमने प्रयोग किया, नथिंग का प्रयोग किया, ये जो भी किया, अगर हम नेगेटिव वर्ड का प्रयोग कर देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम नोट से नेगेटिव बनाते हैं तो नेचुरल है कि हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो हमारे 2 टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट और पास्ट। देखिए पास्ट का है ही wrote a letter, ये 2 टेंस ऐसे हैं पास्ट और प्रेजेंट जिनमें अफर्मेटिव में आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो ये दोनों टेंस सिंपल टेंस कहलाते हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। तो इनको नेगेटिव बनाने के लिए या इनको इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डू वर्ब की फॉर्म रखनी पड़ती है। तो डू वर्ब की एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू और पास्ट में डिड। तो हम ऐसे सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाते हैं तो हम डू की फॉर्म रख के और नोट लगा देते हैं। तो एक वचन है तो डज नॉट लगेगा और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं राइट। तो यहां पर जो आएगी फर्स्ट फॉर्म वो राइट आएगी, तो राइट से नेगेटिव बना। ऐसे ही जो आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो यहां पर हम डू की फॉर्म रखेंगे सेकंड डिड और इसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि किसी भी टेंस की पहली वर्ब ही आपकी टेंस को निर्धारण करती है। तो यहां पर डिड ने निर्धारण कर दिया, यहां पर डज ने निर्धारण कर दिया। तो आप ये दोनों टेंस समझ गए होंगे। अगले एग्जाम्पल देख ही रहे हैं। इसमें देखिए सी विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो यहां देखिए हम पहली हेल्पिंग वर्ब की ही बात करते हैं, शेष हेल्पिंग वर्ब हम वहीं की वहीं छोड़ देंगे। अब इस वर्ब को अगर हम नेगेटिव बनाना है, इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स, विल, हैव और बीन, जो ब्लू से लिखी है वो आपकी मेन वर्ब्स हैं। तो 3 हेल्पिंग वर्ब, हमने कहा 3 हेल्पिंग वर्ब अधिकतम हो सकती हैं, तो यहां पर तीनों ही हेल्पिंग वर्ब हैं और एक आपकी मेन वर्ब है। तो फिर बात करते हैं केवल पहली ही हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि आप नोट लगा देते हैं
यानी कि यहाँ पर नोट कर देते हैं तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। और पहले ही हेल्पिंग वर्ब यदि आप सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करते हैं तो आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। शेष जो चीजें हैं अगर नोट लगा हुआ शेष वहीं रहेगा, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये आपका किसी भी टेंस में किसी भी सेंटेंस में यही प्रोसेस चलता है। अब हम बात करते हैं इसको, चलो पॉइंट 4 को हम बाद में बात कर रहे हैं, फिर पॉइंट इसी पर हम वापस आ जाते हैं। पहले वाले पॉइंट पे हमने इस पे बात की थी, तो यहां इस पे हम दोबारा बात करते हैं। देखिए ये है हमारी वर्ब की बेस फॉर्म, ये है आपकी फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, आ जाएगा। ये है आपकी बेस फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, और ये आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म है। अब आपका बेसिक कंसेप्ट यहां ये सीखिए कि जो बेस फॉर्म है, ये जो बेस फॉर्म है, ये हमेशा बिल का मतलब समस्त मॉडल, यानी कि जितने भी मॉडल हैं, जितनी भी मॉडल वर्ब है, जितनी भी मॉडल बिल मॉडल है, तो बिल के बाद जितनी भी मॉडल वर्ब हैं उनके बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, वो विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती, सॉरी मॉडल वर्ब्स होती हैं, इन सब के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। अब फर्स्ट फॉर्म क्यों कहते हैं वो बता दे रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम वर्ब बी को छोड़ दिया जाए, इस बी को हम छोड़ दें तो जितने भी वर्ब हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ही फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी कि एक ही जैसी होती है। यानी कि जो बेस फॉर्म है वही फर्स्ट फॉर्म है, तो हम कह देते हैं कि बिल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन बिल के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है। इनके मॉडल के साथ कभी भी आप बिल के साथ फर्स्ट फॉर्म इजेएमआर नहीं प्रयोग कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, या वॉज कभी भी प्रयोग नहीं कर सकते अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, क्योंकि इसके साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है। तो क्या प्रयोग होगा, इनके साथ प्रयोग होगा, जो बिल के साथ प्रयोग होगा वो होगा आपका बी। तो क्या करेंगे, विल बी, कैन बी, शुड बी, यही तो प्रयोग करते हैं। तो यानी कि जो आपकी मॉडल वर्ब होती हैं उनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ना करके वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिए, मॉडल प्लस बेस फॉर्म, एक बात। दूसरी बात, हमने अभी बात की थी पिछले कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहा जाता है, तो ये हमेशा इंडेफिनिट में प्रयोग होती है। जितने प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है, जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, उसके इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, बिना किसी भेदभाव के। और जैसे ही ये फॉर्म आपकी सेकंड बन जाती है तो वो आपका पास्ट का इंडेफिनिट बन जाएगा। जो बीन होती है थर्ड फॉर्म, बीन यानी कि सारी थर्ड फॉर्म, बीन तो बी की है, जितनी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती हैं वो हैव के रूप के साथ, यानी हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगी होती है, यानी कि बीन जो थर्ड फॉर्म होती है उसकी प्लस पहले हैव लगा दिया जाए और किसी भी सब्जेक्ट के साथ रखा जाता है तो आपको वो परफेक्ट टेंस बनता है। ये प्रेजेंट का बनेगा, इसको सेकंड कर देंगे तो पास्ट का बन जाएगा, इससे पहले बिल लगा देंगे तो फ्यूचर का बन जाएगा। यानी कि ये समस्त जो है परफेक्ट में प्रयोग होती है थर्ड फॉर्म। अब ये जो आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, इसको बी के साथ रख देंगे, इसके पहले बी रख देंगे तो ये समस्त जितने भी आपके कंटिन्यूअस हैं उनमें आपकी बनेगी। अब हम बात करते हैं पॉइंट 4 की। अब पॉइंट 4 में यही बात बताई गई है कि जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है।
और हैव के साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आता है, यानी कि जितना भी पास्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म। तो यही है, जब भी हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो हमेशा वो परफेक्ट सेंटेंस बनता है, परफेक्ट टेंस बनता है। और बी के साथ हमेशा एक्टिव पार्टिसिपल आती है। और एक्टिव पार्टिसिपल के बारे में जान लीजिए कि एक्टिव पार्टिसिपल जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है उसको एक्टिव पार्टिसिपल बोलते हैं, और जो पैसिव पार्टिसिपल होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। तो बी के साथ देखा होगा, बी के साथ दो प्रकार से आता है। बी का मतलब इजेमार, बी का मतलब बाजबर, बी का मतलब हैज है, बीन और बीइंग, यही बी की फॉर्म अभी तो पढ़ी थी हमने। यानी बी का मतलब होना, इसी के विभिन्न रूप, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। इनके साथ जो एक तो क्या आएगा, आपका एक्टिव पार्टिसिपल आएगा, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इतना बात ध्यान रखिए। अब इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विल डू दिस वर्क। तो यहां पर जो बी की विल के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं, बेस फॉर्म मानिए। आई शुड टॉक टू हिम, यहां पर फर्स्ट फॉर्म नहीं, बेस फॉर्म मानिए। ही विल बी, देखिए बिल के साथ बी है, और क्योंकि बिल के तुरंत बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, ना कि और फॉर्म। आई हैव कंप्लीटेड, हैव के साथ कंप्लीटेड वर्ब आई है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे आर डूइंग, दे के साथ क्या आया, आईएनजी फॉर्म, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि आर क्या है, बी वर्ब है आपकी। द वर्क वॉज डन, तो ये वॉज आपकी बी वर्ब है, बी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और डन आपकी पास्ट पार्टिसिपल है। तो इतना समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पॉइंट थर्ड की। अब हम हैव वर्ब की बात कर लेते हैं, हैव और गेट की बात। तो हैव गेट, इनको हम कॉजिटिव वर्ब बोलते हैं, कॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो कॉजिटिव वर्ब में क्या होता है, हम किसी चीज को रेडीमेड प्राप्त करते हैं। तो अब आप ध्यान करिए कि हमारा जो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैव के बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म। ये आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कि हमारा जो हैव के साथ थर्ड फॉर्म है वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ऐसा क्यों होता है, हम इस बारे में बात करेंगे। देखिए, हैव होता है रखना, हैव का मतलब रखना होता है, हैव का मतलब रखना हुआ, या दूसरा हैव का मतलब होता है पाना। तो देन, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसका मतलब होता है पूर्णता, पूर्ण, यानी कि कोई भी चीज हम कंप्लीट प्राप्त करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा कंप्लीटनेस को दर्शाती है, और हैव का मतलब पाने को दर्शाती है। तो यही कारण है कि हैव के बाद जो भी हम चीज प्राप्त करते हैं वो हमेशा पूरी प्राप्त करते हैं। तो हैव का मतलब प्राप्त करना, और कंप्लीट, और थर्ड फॉर्म का मतलब कंप्लीट। तो हम कोई भी चीज कंप्लीट प्राप्त करते हैं, यही कारण है कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, और परफेक्ट टेंस को हम पूर्ण काल कहते हैं। अब यहां पर बात करिए, ऐसे ही बात हो रही है यहां पर हैव और गेट। तो आपका गेट का मतलब ही प्राप्त करना होता है, कोई भी चीज। तो यहां पर कोई भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु है। तो कोई भी वस्तु जब हम प्राप्त करते हैं तो उसको पूरी प्राप्त करेंगे तो आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। इनको हम कॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो हैव और गेट के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है और हम कोई ऑब्जेक्ट को कंप्लीट प्राप्त करते हैं तो उसके साथ जो वर्ब आती है वो थर्ड फॉर्म आती है। अब यहां पर ध्यान दिए, आई हैड, मैंने प्राप्त किए, माई हेयर कट, अपने बाल कटे कटाए, ये बात मान लीजिए आप। तो कहने मतलब है आई हैड माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए। अर्थ क्या निकलेगा, मैंने अपने बाल कटवाए। तो कहने का मतलब मैंने अपने बाल कटे कटाए मिले मुझे, यानी मैंने कोई काम नहीं किया, किसी और से काम करवाया। तो हैड और गेट ऐसी वर्ब हैं जो पॉजिटिव वर्ब हैं जिससे हम किसी और से काम करवाते हैं और वो हमको काम कंप्लीट मिलता है। तो
किया कराया काम। तो यहां पर क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यहां पर जो बैठेगा, जो यहां पर मतलब बैठ रहा है, इसका मतलब है किया कराया काम, यानी कि हमको काम जो है पूरा कंप्लीट मिलेगा, पूरा किया कराया, हमको कुछ नहीं करना, किसी दूसरे से करवाना, हमको कंप्लीट चाहिए। तो उसके लिए ये आपकी कॉजिटिव वर्ब हैव और गेट होती है। गेट माने प्राप्त करना होता है, हैव माने प्राप्त करना होता है, यही बिल्कुल परफेक्ट जैसा ही रूप होता है इसका। अब देखिए, यू शुड हैव द जॉब डन प्रोफेशनली, यानी कि आपको जो जॉब है वो प्रोफेशनल रूप से पूरी पानी चाहिए थी, यानी किसी प्रोफेशनल से कराना चाहिए था। वी आर हैविंग या गेटिंग अ न्यू किचन फिटेड, हम अपनी नई किचन का हमने निर्माण करवा रहे हैं। तो हैव का और कोई सा भी रूप सही, हैव का कोई सा भी रूप सही, भाई हैविंग आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन बात तो हैव की और गेट की ही हो रही है, तो इनके बाद जो काम आएगा वो तो आपका थर्ड फॉर्म में ही आएगा। अगले देखिए, अब इन दो सेंटेंस की तुलना करते हैं हम। देखिए इसमें क्या है, वी हैड अ बर्गलर अलार्म फिटेड, तो हमारी जो चोरी का अलार्म थी, यानी कि जो अलार्म चोरी के बारे में संदेश देती थी या बता देती थी, वो हमने फिट करवाई। तो यहां पर किसी फिट करवाई है, भाई सिक्योरिटी कंपनी से करवाई होगी या किसी और व्यक्ति से करवाई होगी, तो ये किसी के द्वारा करवाया काम है, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ब हुआ। अगर हम कहें वी हैड फिटेड ए बर्गलर अलार्म सम टाइम एगो, हमने कुछ समय पहले एक बर्गलर अलार्म का फिट किया, तो यहां पर जो फिट किया वो अपने आप किया गया है, यहां पर जो फिट किया गया है वो अपने आप किया गया है। तो ये आपका जो नीचे वाला सेंटेंस है ये आपका परफेक्ट का है, यानी पास्ट परफेक्ट का है पता, और ये आपका पॉजिटिव वर्ब से बना हुआ वाक्य है। तो ये थे हमारे वर्ब के कुछ रोचक बातें। उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आई होगी, और आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।